अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों 20 जनवरी के बाद से लेके अब तक मुख्तलिफ जो है तरीके अख्तियार इख्तियार किए गए हैं, जिसमें इल्लीगल लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जितने भी इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको मुल्क बदर करने के लिए मुख्तलिफ जो है कानून साजियाँ की जा रही हैं, मुख्तलिफ तरीक़ाकार इख्तियार किए जा रहे हैं और लोगों को वर्क प्लेसेस पे उनके घरों से और दीगर जगहों से गिरफ़्तार किया जा रहा है। इवन के जो एक प्लेसेस होती हैं, स्कूल, हॉस्पिटल या फिर वर्शिप प्लेसेस हैं, उनके ऊपर भी बैन उठा लिया गया है और वहाँ से भी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं। ऑल्दो कि उस पर रिलीजियस ग्रुप जो है वो खासे नाला है, बल्कि 27 जो रिलीजियस ग्रुप है 27 के करीब बनते हैं, वो कोर्ट में भी जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जी वर्शिप जो प्लेसेस हैं, इबादत गाहें, उसका तकद्दुस भी पामाल होगा, क्योंकि ये पनाह के लिए जगह होती हैं, लेकिन अब यहाँ से भी अरेस्ट करने के लिए जो है इक़दाम किए जा रहे हैं, तो ये फौरी तौर पे रोका जाए। लेकिन जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं उसके ऊपर जो बैन उठा लिया गया था और उसके बाद से गिरफ्तारियां अमल में जारी हैं। लेकिन अब जो है यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, उनकी जानिब से एक नई स्टेटमेंट सामने आ गई है और वो अब एक नया तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं। वो क्या है आज के इस व्लॉग में आपके साथ रख देते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक दीजिए और अगर आपको ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इस इक़्तिदार में पूरा जो अपना इंतखाबी वादा है पूरा कर सकते हैं, तो येस लिख के कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिए। अच्छा जनाब, जो यूनाइटेड स्टेट की सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जी अब हम एक नई मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं। वो क्या है? उसमें वो कहते हैं कि जी हमने इंटरनेशनल लेवल पर और जो है बिलियन डॉलर्स की एक एडवर्टाइजमेंट शुरू करने लगे हैं, इश्तिहारी मुहिम का आगाज़ करने लगे हैं, जिसमें इल्लीगल इमिग्रेंट्स को ख़बरदार किया जाएगा, वार्न किया जाएगा कि वो फौरी तौर पे अमेरिका को छोड़ दें, और अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो फिर उनके साथ वही किया जाएगा जो इस वक्त सबके साथ किया जा रहा है, और फिर उनको कभी भी फॉर लाइफ अमेरिका में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है, बड़ी अहम स्टेटमेंट है, जिसमें वो कहते हैं कि जी अब बैनुल-अक़वामी जो इश्तिहारी मुहिम होगी उसमें जो मुजरिम हैं, गैर कानूनी तारकीन वतन हैं, उनको जो है वार्न किया जाएगा कि वो अमेरिका आकर उसके कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें, बल्कि अब खुद इस मुल्क को छोड़ दें, वरना फिर उनको ढूंढ निकाला जाएगा और फिर उनके साथ जो सलूक किया जाएगा वो दुनिया याद रखेगी। इश्तिहारी मुहिम के हवाले से अब वो लोगों को भी अवेयर करेंगे, जिसमें रेडियो का सहारा लिया जा रहा है, टेलीविज़न का, डिजिटल प्लेटफार्म का और कई दीगर जो ममालिक और ख़ित्ते में मुख्तलिफ़ ज़बानों और जो है बोलियों में, लैंग्वेजेस में ये मुहिम चलाई जाएगी। और इसका मकसद ये है कि इस मुहिम को कामयाब बनाया जाए, और मुहिम जो है एक मखसूस वो कहते हैं अंदाज़ में चलाई जाएगी, जिसमें सोशल मीडिया, टेक्स्ट मैसेजेस और डिजिटल ज़राए को शामिल किया जा रहा है, और ताकि अमेरिका में अंदर मौजूद जितने भी इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उन तक ये हमारा पैगाम पहुँचे और उनको हर मुमकिना तौर पे गैर कानूनी तौर पे जो दाखिल हुए हैं उन तक ये पैगाम पहुँच सके। और अगर वो अपना पैगाम पहुँचने के बावजूद, पैगाम मिलने के बावजूद वो ये कहें कि जी हमें तो किसी ने बताया नहीं है, ताकि ये एक उज़र भी ना रहे और उसके बाद उनको मुल्क बदर करने के लिए आसानी हो। सेक्रेटरी जो होमलैंड सिक्योरिटी हैं वो कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी जो बॉर्डर्स हैं उनको महफूज बनाया है और अमेरिका को अव्वलीन तरजीह दी है, और उन्होंने कहा कि उन्होंने वाज़ेह उनका पैगाम यह है कि अगर आप यहाँ गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं तो हम आपको ढूंढ निकालेंगे और हम अपने मुल्क से आपको बाहर निकाल देंगे, और अगर आप दोबारा आना चाहते हैं तो अज़ खुद चले जाएं, वरना फिर आपको अमेरिका के लिए आपके हमेशा के लिए दरवाजे जो हैं वो क्लोज़ कर दिए जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप अभी चले जाते हैं तो शायद आपको दोबारा आने और आज़ादी से अमेरिका में अपने ख्वाब जो है तलाश करने की शायद आपको मौका मिल जाए। लेकिन अगर आप एक मुजरिम गैर कानूनी तारकीन वतन के तौर पर अमेरिका से बेदखल होते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि फिर आपके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, और अगर आप यहाँ अमरीकी कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर अब आपको ढूंढ निकाला जाएगा और उसके बाद मुजरिमों के लिए इस अमेरिका में कोई जगह नहीं है। ये बड़ा सख्त पैगाम दे दिया गया है और इस पैगाम में बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया गया है कि अब अमेरिका से ऐसे तमाम तर लोगों को निकाल दिया जाएगा जो यहाँ पे होंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड भी बता देता हूँ कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि एक टारगेट सेट किया गया था, जिसमें ये रखा गया था कि भाई डेली 1200 से 1500 1200 to 1500 लोगों को अरेस्ट किया जाएगा जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं,
और उसमें कैटेगरी तो ये रखी गई थी जो क्रिमिनल है, लेकिन उसकी एक वजाहत दे दी गई कि भाई आप अगर इस निज़ाम को, इस सिस्टम को डॉज करके यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पे इलीगली रह रहे हैं तो आप भी क्रिमिनल की फहरिस्त में आ चुके हैं। अब उसमें जो आइस डिपार्टमेंट है उसने गिरफ्तारियाँ तो शुरू कर दी, लेकिन जो टारगेट है वो उसके करीब भी नहीं गए। लाइक 1200 से 1500 तक का किया ज़रूर गया, लेकिन वो जनवरी में 25 या 26 जनवरी को एक दफ़ा 1100 कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन उससे पहले यौमिया 800 थी और फरवरी के जो इब्तदाई 2 हफ्ते थे उसमें तकरीबन 600 के अराउंड अबाउट लोगों को डेली बेसिस पे अरेस्ट किया जा रहा है। अब ये लोग जो अरेस्ट हो रहे हैं तो वो जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो रहा। उस पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खासी नाराज़ है। वो कहती है कि भाई हमने एक प्रॉमिस किया हुआ है लोगों को कि हमने मास डिपोर्टेशन करनी है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट करना है, 4 साल का टाइम है, तो अगर आपकी यही रफ्तार रही तो फिर हम कैसे ये मुमकिन कर दिखाएंगे। तो उसके लिए अब ये इश्तिहारी मुहिम चलाई जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करके, उनको वार्न करके कुछ आज खुद चले जाए, कुछ को गिरफ्तार करके यहाँ से रिमूव कर दिया जाए। जनाब, ये था आज का हमारा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहे खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।